अबे जा निकल यहाँ से कंगले। कंगला? मैं कंगला? मैं खूबसूरत हूँ, कमाता हूँ, फैशन सेंस है मुझ में, अंगूठा छाप हूँ, 5 मिनट बकरा बोटी बोटी करके हाथ में पकड़ा देता हूँ। क्या कह रही है तू? हाय अल्लाह, तेरी खूबसूरती पे मैं मर ना मिटूं कहीं। अबे उधर सुसर की दोस्त की दुकान है, इधर 2 महीने खाए गोश्त खाए हुए। लानत है ऐसे सुसर पर, वो भी दोनों हाथों से। अरे मुश्ताक भाई, ये चर्बी तो हटाओ। उनसे 1 किलो गोश्त लो, 1 पाव तो चर्बी भर देते हो। अबे यार, ये चर्बी नहीं है, मक्खन है, मक्खन हिमांश। इसका जायका इतना मजे का होता है कि उंगलियां चाटता रह जाएगा। नहीं भाई नहीं, नहीं चाटनी उंगलियां, हटाओ इसे। अब हाँ, हटा देते हो, कोई सी बात नहीं है। ले भाई पजामे। अबे ये ले भाई, दिलसाद का गोश्त बना दे, हैं? और बात सुन, वो जो साफ बोटियां रखवाई थी ना, वो घर के लिए है, वो भी इसी में डाल देना। अपने घर की बात है? समझ गया उस्ताद, बेफिक्र हो जा। ऐसी बोटियां डालूंगा घर की तो लोग तुझे रोक रोक के पूछेंगे कि बोटी पे बोटी चढ़ रही है क्या? अबे बस चल, काम कर चल। अबे दिलसाद एक बात बता, ये अखबार आजकल नजर नहीं आ रहा, कहाँ है? मुश्ताक भाई, वो तो कब के यहाँ से शिफ्ट हो गए, डिफेंस में घर ले लिया है। डिफेंस? हाँ, डिफेंस में। ये घर बेचा और जो अब्बा की जायदाद से पैसा मिला, सब मिलाकर डिफेंस में घर ले लिया है। अरे यार बस मेरी भी बड़ी ख्वाहिश है कि भाई मैं भी जाकर डिफेंस में रहूं। अबे नल्ला पानी निकाल दूंगा तेरा। मेरे उस्ताद को क्या ख्वाब दिखा रहा तू? सारा दिन पागल होता रहेगा ख्वाबों के पीछे। अरे आराम से, कोई ख्वाब नहीं दिखा रहा। अब मैं तुझे दिखाऊंगा, डिफेंस में जाके वहां रहूंगा भी और मजे भी करूंगा। आसिफ गोश्त दे यार, ये बजा देंगे अब दिमाग की, ये और डिफेंस। अबे देख बनो, ये मेरी दुकान पे आकर नकाती मत करियो, समझा? 2 मिनट लगेंगे सिरी पाए बनाने में, 2 मिनट। अबे ओ पजामे, चल जल्दी से इसका गोश्त बना। अबे ओ पेप्सी निकाल, पेप्सी। बोले ये दिल का एक तारा। ओ नाई दफ्तर की बच्ची, कुछ काम कर ले। हाय अम्मा, क्या करें, काश ऐसा होता, लेकिन बच्चों के इख्तियार में नहीं होता ना अपनी मर्जी से पैदा होना है। कुछ नहीं अम्मा, तुम नहीं समझोगे, छोड़ो। बात सुन नाहिद, तू ना अपनी ससुराल जाके अम्मा बाबा की नाक कटवाएगी, जो रही सही तेरे बाबा की रह गई है। भाई क्या जरूरत है मुझे काम सीखने की? जहाँ मेरी शादी होगी वहाँ नौकर चाकर तो होंगे ना। ओफो, तेरे बाबा की गाड़ियों की दुकान नहीं है, बड़े गोश्त की दुकान है, समझ आई? औकात में रह, जमीन पे रह के चल। इतनी बार मैंने अब्बा को कहा है कि बंद कर दो ये गोश्त की दुकान और खोलू कंप्यूटर की दुकान, लेकिन उन्हें तो गाय बकरों से मोहब्बत ही बहुत है। तेरे बाबा को कंप्यूटर तो बोलना ना आवे, कंप्यूटर की दुकान का खाक खोलेगा। वैसे एक बात तो है अम्मा ईमानदारी की, ऐसे मुझे लगता है कि तुम मेरे हुस्न से बहुत जलती हो। हैं? ओफो, एक तू हसीन और एक वो तेरी शद्दो बड़ी बहन। कमबख्ती मारी से कितनी दफा कहा था कि अगर किसी को पसंद भी करना तो किसी इंसान के बच्चे को तो पसंद करना, उससे शादी करना। ये किया सिराज से ये। अब क्या हो सकता है अम्मा, अब तो हो गई शादी। वैसे ऐसा तो ना बोलो, दामाद हैं तुम्हारे। नालत पड़े ऐसे दामाद पे, गारत हो मेरे करने से वो। अरे कमबख्ती मारा, जहाँ बैठता ससुराल की बुराइयां करता, जहाँ बैठता ससुराल की बुराइयां करता है। मैं तो गारत कर दूं ऐसे दामाद को। बहुत समझाया था मैंने आपा को कि जल्दी ना करो, ठोक बजा के देख लो, लेकिन उन्हें तो बहुत ही जल्दी थी शादी की। हाँ तो कौन से गुलछड़े उड़ा रही है, देखो भुगत रही है। और उस कमबख्त मारे को देखो, सिराज को 1 महीने काम करे और 1 महीने बैठ के सोए। अरे वो सब्बन भाई ना इतने अच्छे कारखाने, बनियान के कारखाने में लगाया था, नहीं वहाँ भी नहीं टिका। करना क्या था, सिर्फ बनियान पेन पेन के ग्राहकों को दिखाना था, वो भी नहीं कर सका कमबख्त। अम्मा मुझे तो बहुत नींद आ रही है, चलो जाओ अब शाम में आना। बात सुन, उठ तेरे अब्बा के आने का टाइम हो रहा है, उठ के मटर छील। अम्मा क्या तोड़ोगी हाथ? पिलान तो तेरा सर तोड़ने का। उठ चल मटर छील, उठ तेरे बाबा के आने का टाइम हो गया, उठ। वैसे ना अब्बा बिल्कुल ठीक कहते हैं, तुम लगती हो चंगेज खान के खानदान की। मेरा नाम भी नाहिद डेंजर है, समझ आई? मेरे हाथ मोड़ के चल गई कमबख्ती मारी, ठहर तुझे बताऊंगी। किस खानदान में शादी कर ली मैंने, है? इससे तो अच्छा था अंडे वाले की लड़की से शादी कर लेता। गोश्त की लालच में अंडे भी हाथ से गए। तुमने मुझसे गोश्त के लालच में शादी की है? अबे तुझे क्या लगता है तेरे चक्कर में शादी की है? अबे 1 नंबर का कंजूस आदमी तेरा बाप। मजा आया कभी गोश्त भेजाओ हमारी तरफ?
खबरदार, बस मेरे बाप को कुछ नहीं कहना, बता रही हूँ मैं। क्यों ना बोलूं, तेरा बाप दूध का दिलवा है, हाँ? मुंह से आग निकलता है वो। अबे दमादू आफ्टर ऑल इस घर का मैं। अबे कम से कम 2 किलो गोश्त बेचना चाहिए उसे रोजाना, 1 बोटी नहीं बेचता वो। 2 किलो गोश्त रोजाना? आए है, क्या करेगा तू 2 किलो गोश्त का? अबे कुछ भी करूं, हंटर भी बनाऊंगा। अबे उधर सुसर की दोस्त की दुकान है, इधर 2 महीने खाए गोश्त खाए हुए। लानत है ऐसे सुसर पर, वो भी दोनों हाथों से। तू नहीं सुधरेगा। तेरा बाप सुधर रहा है जो मैं सुधर जाऊं? अरे सिराज भाई क्या बात है, इतने बड़े खुश लग रहे हो। बात सुन बे पजामे, मेरी हटती है अपने सुसर से, और तू तो उसका भी नौकर है। बता तेरी क्या औकात होगी मेरी नजर में? ये बता किसको चूना लगा के आ रहा है, इतना बड़ा खुश हो सिराज भाई। अबे उदास हूँ भाई, दोस्त के अब्बा का इंतकाल हो गया, कफन दफन के लिए पैसे नहीं है उसके पास यार। अच्छा वो भी तेरी तरह का ही, इसका मतलब तो इस बात पे खुश है। अबे नहीं बहन, प्राइस बॉन्ड दिए भाई वो, ताकि किसी से पैसे ले लूं, कोई दे नहीं रहा, बैंक ले नहीं रहा। 1 हफ्ते बाद खुलने गए ना, इसलिए। बांड? अबे वही जिस पे इनाम निकलता है भाई। अबे बांड, प्राइस बांड, क्या जाहिलूस। चल तू फिक्र ना कर। अरे तू वाकई फिक्र ना कर, तेरा काम सब जो हो गया। भाई अम्मा, भाई अम्मा, भाई अम्मा। अबे भाई बेटा, बात तो कर, क्या हुआ? भाई अम्मा, भाई अम्मा, मेरा दोस्त का बापा मर गया भाई अम्मा। वाह, अबे जब तेरा बाप मरा था इतना तो तू रोया नहीं था, अब अपने दोस्त के बाप के मरने पे इतना क्यों रो रहा? अरे बात ही ऐसी है भाई अम्मा, घर में मैयत पड़ी है, घर में मैयत पड़ी है और दफनाने के लिए पैसे नहीं है भाई अम्मा। हाँ तो पूछो, अगर उसके पास कोई बांड वगैरह हो तो उस्ताद खरीद लेगा। क्यों उस्ताद? बांड? ऐसी बात कर रहा हूँ उस्ताद, शायद कोई बांड हो। हाँ बांड तो है ना। अरे हाँ, उस बेचारे ने 7,500 का बांड दिया ताकि इसको बेचकर वो अपने अब्बा को दफना सके। डॉक्टर ने कहा जल्दी दफना दो भाई, वरना दोबारा भी उठ सकते हैं। हाँ जल्दी पैसे दो, ये बांड लो 7,000 तो गरीब दुआएं देगा। उस्ताद 7,500 रुपए का बांड है, तुम्हारे तो मजे निकल आए। उस्ताद ले लो ले लो। अबे जा, 7,000 का, अबे बहुत होते हैं 7,500 रुपया। उस्ताद 3 करोड़ भी तो बड़ी रकम होती है, सोचो। अरे भैया पर जल्दी फैसला करो। अरे भैया घर में पड़ी है, कि वहां से बड़ी चराद हो जाएगी अगर वो दोबारा उठ गया तो। ठीक है, बांड निकाल, बांड। 7,500 रुपए लगाओ। अल्लाह तुझे इसका अजर देगा भाई अब्बा, बहुत अजीम काम किया तूने। अल्लाह भाई अब्बा को इसका अजर दे। बड़े मजे से सो रहा है। उठ उठ। अरे क्या तू क्या पहले पुलिस में थी? ये कोई तरीका उठाने का? टाइम देख रहा है तू? सुबह के 11 बज रहे, सोया पड़ा हुआ है अभी तक। तो आज छुट्टी है ना, मंगल बुध को हमारी छुट्टी होती है। मंगल बुध को तो दुकान की छुट्टी होती है ना, घर के काम तो होते हैं। चल अब्बा बुला रहे हैं। उस्ताद को सुबह सुबह क्या काम पड़ गया? जाके मर और अखबार लेकर आ। अभी अखबार का उस्ताद क्या करेंगे, और अगर ले भी आया तो उन्हें पढ़ के कौन सुनाएगा? तुम लोग सारे तो वो पीले स्कूल के पढ़े हो ना, अलिफ बे पे के बाद होता क्या है मालूम है? ज्यादा औकात दिखाने की जरूरत नहीं पजामे, समझ आई? तूने पढ़ा होगा पीले स्कूल से, मैं तो अब्बा से पूरी 3 जमातें पढ़ी हैं। बेजा, पिछले हफ्ते तो तू कह रही थी कि मैं रौनकुल इस्लाम स्कूल से पढ़ी हूँ, आज किसी के मुंह से अप्पा नाम सुन लिया तो कह दी अप्पा स्कूल से पढ़ी हूँ। वही, उसका पूरा नाम अप्पा रौनकुल इस्लाम है, जाहिल। मैं तेरा सारा कहना मानूंगा, बस एक दफा कागज से मुझे यही पूरा नाम लिख के दिखा दो। ज्यादा बकवास मत कर, जाके अखबार लेकर आ। आज हमारा प्राइस बॉन्ड निकलेगा। अबे बॉन्ड? आज तो अखबार में बॉन्ड अबे तो भी उस्ताद इतनी सुबह उठ गया। और हमारा ही निकलेगा। हाँ तुझे ख्वाब आया था ना कल रात में। तू जा रहा है चप्पल उतारूं अपनी मैं? ए नहीं,
क्या तू फौरन हाथ पाई पे उतर आती है? देख, मुलाजिम हूं मैं तेरा, शोहर नहीं हूं जो इतनी बदतमीजी करती है, बता रही हूँ तेरे को। चल 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 चल। तू इधर क्या कर रही है नाहिद? कुछ भी करूं तुझसे मतलब? लो, मुझसे मतलब क्या? अंधी लगी है यहाँ पे? बचपन से हम नल्ला पानी मार के तेरे पीछे पड़े, तू कह रही हमसे मतलब? देख पजामे, अब हम डिफेंस शिफ्ट हो गए, बहुत पैसा है हमारे पास, बेहतर होगा कि तू अपनी औकात में रह। ये डिफेंस जिसको तू कह रही है जगह का नाम है, वरना इधर कोई किसी की डिफेंस विफेंस नहीं करता, याद रखियो। अबे चल चल निकल यहाँ से, मेरा नाम भी नाहिद डेंजर है। डेंजर? यहाँ पे हर गली में शाम को 6 बजे के बाद डेंजर लड़कियां निकलती हैं, तू क्या जाने? मैं यहाँ पे बहुत बकरे काटे हैं, जानवर गिराए यहाँ पे मैं इनको जानता हूँ अच्छी तरह। आज तू बता ही दे, चाहता क्या है तू? नाहिद, मैं तुझे चाहता हूँ नाहिद, तू मुझसे शादी कर ले नाहिद। क्या शादी तुझसे? शक्ल देखी अपनी, तू कहाँ मैं कहाँ, तुझसे शादी करूंगी मैं, निकल यहाँ से। ए मूसा लेन के ऐश्वर्या, थोड़ा हल्के आ, मुझे भी लोग न्यू कराची का अभिषेक कहते हैं, ऐसी बात नहीं है। अबे जा निकल यहाँ से कंगले। कंगला? मैं कंगला? मैं खूबसूरत हूँ, कमाता हूँ, फैशन सेंस है मुझ में, अंगूठा छाप हूँ, 5 मिनट बकरा बोटी बोटी करके हाथ में पकड़ा देता हूँ, क्या कह रही है तू? हाय अल्लाह, तेरी खूबसूरती पे मैं मर ना मिटूं कहीं। वैसे तुझे तो पता है, तुझे देख के ना मुझे सिर्फ मुमताज बेगम याद आती है। मुमताज बेगम कौन है? मुमताज बेगम को नहीं जानता? नहीं। अरे वही गांधी गार्डन वाली, जिसका सर इंसान का होता है और धड़ लोमड़ी का। ए, तू आसिफ का ना जाहो दलाल को आवाज दे रही है, तुझे बताऊं, तू जानती नहीं मुझे, वरना मैं तो इधर तुझे तो बोल तो मैं तो बहुत पुरअमन इंसान हूँ, प्यार करने वाला, औरतों की इज्जत करने वाला, प्यार मोहब्बत से बोलने वाला। चिड़िया देख। अबे अच्छा लग रहा हूँ, लेकिन फिर ये हंस क्यों रहा है? बड़ा ड्रैगन लग रहा है उस्ताद, अब्बा ड्रैगन। वाह भाई वाह, बहुत आला मुश्ताक भाई, बहुत आला। कसम अल्लाह पाक की, बहुत जबरदस्त लग रहे हो तुम। अबे इस उम्र में हंसना नहीं आ रहा तो क्यों हंस रहा है? तो जब मैं अच्छा लग रहा हूँ तो हंस क्यों रहा तू? हंसी तो खुद ब खुद आ रही है, मैं थोड़ी हंस रहा हूँ तुम्हारा ये उलिया देख के। अबे ओ फजल, मेरे सामने उस्ताद का मजाक ना उड़ाइयो, गल्ला पानी खोल दूंगा यहीं पे। अबे चल आराम से बैठ। अबे चल तू भी चल, बता चाहिए क्या तुझे? नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो मुश्ताक भाई तुम्हें देखने आया था। वो नौशाद बोल रहा था कि मुश्ताक भाई को जाके देख लो, तबीयत एकदम फ्रेश हो जाएगी। और वैसे भी सारा मोहल्ला भी थोड़ी देर में तुम्हें देखने आ रहा है। क्या हुआ? तुम बताओ क्या हुआ? हम सिराज का पूछ रहे क्या हुआ? ओ अच्छा, सिराज कह रहा है वो नहीं है। इधर भी नहीं है, हमको किसी ने कहा था इधर ही मिलेगा, इधर नहीं है तो किधर मिलेगा? हाँ तुम्हें काम क्या है उससे? और मरा उस खबीस का बच्चा से हमको क्या काम होगा? हमारा 5000 का के भाग गया है। वो तभी उसका रंग सफेद पड़ गया था। किसका रंग? वो सिराज का। अभी तुम कह रहा था सिराज इधर नहीं है। वो उसका रंग सफेद पड़ जाता ना खान, अगर वो तुम्हारे सामने होता। और हमारा लाल गुस्सा से। लाला, तुमने उसको पैसे क्यों दिए? हमारे पास आया था, रोता हुआ, बोला हमारा ससुर मर गया, दफनाने का पैसा नहीं है, हमको रेम आ गया, हमने पैसा दे दिया। अबे उसने उस्ताद को मार दिया? नहीं, अपना ससुर को मारा। वही बात था। वही कैसे मारा? अपना ससुर को मारा है, तुम्हारे उस्ताद को नहीं। अबे खान वही बात कर रहा हूँ, वही तू समझ क्यों नहीं रहा यार? कान समझ गया, तुम ये कहना चाह रहा है कि तुम्हारा ससुर और उसका उस्ताद एक ही दिन मरा। अबे मेरा ससुर कहाँ से आ गया? इसी चक्कर में तो ख्वार हो रहा हूँ। मेरा उस्ताद, उसका ससुर, समझा? ओ मरा, अब कान समझ गया है। तुम ये कहना चाह रहा है कि तुम्हारा ससुर उसका उस्ताद था, उसने अपना ससुर को मारा तो तुम्हारा उस्ताद भी मर गया। क्या बात है, क्यों इतना हिनहिना रहे हैं? क्या हो गया भाई? घोड़ा थोड़ी हूँ जो ही नहाऊंगा मैं। आहा, मेरा मतलब है क्या हो गया, क्यों इतना गुनगुना रहे हो? अबे कसम अल्लाह पाक की, मजा आ गया भाई। जिंदगी में पहली मर्तबा नहाया हूँ फवारे से। अबे एक तरफ खोलो तो ठंडा पानी,
दूसरी तरफ से खोलो तो गर्म पानी, मजा आ गया ईमान से। वैसे मैं तुझे एक बात बताऊं, तू जितना भी नहा लेना लगता है तू नहाया नहीं है। भाई ये क्या बकवास कर रही हो तू? 1 घंटा रगड़ रगड़ के मैं नहाया हूँ और तू बोल रही है लगी नहीं रहा कि मैं नहाया हूँ। हाँ, अब जो बात सच है वो तो है ना। वैसे बात बता, मुझे पिछली बार कब नहाया था? एक बार नोट की है मैंने, जब से मैं नहा के निकला हूँ तो कुछ ना कुछ बोले जा रही है। मसला क्या है तेरे साथ? हाँ, तो तुझे किस बात की आग लग रही है? जब भी तू नहा के निकलता है तेजाब से गुसल खाना तो मुझे ही धोना पड़ता है ना। हिसाब से? हाँ, तो तेरे नहाने के बाद नाली बंद हो जाती है। जब तक तेजाब ना डालो ना तो खुलती नहीं है। और ऊपर से जिस साबुन से तू रगड़ रगड़ के कह रहे ना तू नहाता है, वो फेंकना पड़ जाता है, इतना गंदा हो जाता है। हाय अल्लाह, और गुसल खाना उसमें तो इतनी बदबू हो जाती है कि 2 दिन तक नहीं जाती। अगरबत्तियां जलानी पड़ती हैं मुझे बाद में। मैं चुप कर जा, कुछ ज्यादा नहीं बोले जा रही है तू। ए, मुझे बता इसमें झूठ क्या है? पिछली बार वो जो पुराना मोहल्ला है ना, उसकी सारी नालियां बंद हो गई थी। चंदा इकट्ठा किया था सारे मोहल्ले वालों ने और फिर जाके नालियां खुलवाई थी। हैं? बता, झूठ है इसमें कुछ? जो भी तुझसे पूछूं सच सच बताइयो। उस्ताद मैंने तुझसे झूठ बोला है कभी? क्यों बे, तू लौंडा है? लौंडा है तू? अबे बात करने दे, बकवास किए जा रहा है। देख आसिफ, 2-3 दिनों से इस घर में जो चल रहा है वो ठीक नहीं है। चोरियां हो रही है। पहले मेरे कमरे से 5 लाख निकला, अब सादा की अलमारी से जेवर चोरी हो गया। चोरियां दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। मैंने सोचा कि इससे पहले ये केस पुलिस को दूं, और एक बात कान खोल कर सुन ले, पुलिस का सारा शक तुझी पे जाएगा। और मैं ये नहीं चाहता कि तेरे साथ कोई ज्यादती हो। साफ साफ बता दे मुझे, अगर चोरी तूने की है या इस केस से तेरा जरा बराबर भी कोई नाता है तो खुल के मुझे बता दे। मैं ये केस यहीं खत्म कर दूंगा, बात खत्म हो जाएगी। अगर तू नहीं बताएगा तो फिर पुलिस को बुलाऊंगा और पुलिस के हवाले करूंगा। फिर बाद में मुझे मत की कहियो कि मैंने ज्यादती की। उस्ताद तो मुझे चोर समझ रहा है उस्ताद? क्यों बे? समझने वाली कौन सी बात है इसमें? हम सब तो घर के लोग हैं, एक तू ही है बाहर का, तो फिर शक तो तुझ पे ही जाएगा ना। चुप कर जाना है, अब्बा बात कर रहा ना, चुप कर। कब से जानती है तू उसे? 15-20 दिन से। 15-20 दिनों में ऐसा क्या हो गया कि पूरा का पूरा घर तूने उस पर लुटा दिया? तुझे उस्ताद और उस्तानी का एक दफा भी ख्याल नहीं आया? देख, मैं उसके घर हर ईद पे जाके बकरे बनाता हूँ। मुझे पता है वो शादीशुदा, उसके 2 बच्चे भी हैं। ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है पजामे, उसका इस दुनिया में कोई भी नहीं है। तू ये सब कहानियां इसलिए बना रहा है क्योंकि मैं तेरी मोहब्बत को बहुत बार ठुकरा चुकी हूँ। देख नाहिद, तुझे मैं पसंद हूँ या ना हूँ ये बात अलग है, लेकिन तुझे उस्ताद और उस्तानी का ख्याल रखना चाहिए था। सोच उस्ताद पे क्या गुजरेगी जब उसे पता चलेगा कि इन सारी चोरियों के पीछे तेरा हाथ है। और इस बात की क्या गारंटी है कि वो लड़का तुझसे शादी करेगा? वादा किया है उसने मुझसे कि जैसे उसका कारोबार शुरू होगा ना वैसे रिश्ता भेजेगा मेरे लिए घर पे। अबे क्या बोल रही है तू नाहिद? उसका नाम वकार है, रूफी कहते हैं पूरे मोहल्ले में उसे। पूरी मालूमात आज सुबह निकाल के लेकर आया हूँ। ये उसकी बीवी का नाम, उसके घर का पता और बीवी का फोन नंबर। नहीं यकीन आए तो फोन घुमा उसकी बीवी को। आज से पजामे को मजाक समझा क्या सबने? बोलो, क्या सोचा तुम सबने? सोचना क्या है भाई अब्बा, पुलिस बुलाओ और गिरफ्तार करवाओ इसे। ये ऐसे नहीं मानेगा। चुप हो जा, तुझे गिरफ्तार करवा दूंगा। ले भाई, सुन लो इनकी बातें। ये मुझे गिरफ्तार करवाएंगे, जेवरात भी हमारे गायब हुए, गिरफ्तार भी हमें करवा रहे हैं। चुप क्यों है? करता क्यों नहीं है कुछ? ये पजामे, अगर तुझसे गलती हुई है मनूज तो बोल देना, कुछ बक दे। ये सच है उस्ताद, ये सारी चोरियां वगैरह ये मैंने ही की हैं। शादाबाजी के जेवर और तेरे कमरे से जो 5 लाख रुपए है वो मैंने ही चोरी की है उस्ताद। क्या बकवास कर रहा है तू? देखा मैं नहीं कहता ना यही चोर है, मगर इस घर में दामाद के सुनता कौन है? सब दामाद को उल्लू समझते हैं भाई। क्यों किया तूने ये सब? लालच में पड़ गया था उस्ताद, लालच में।
मैं सोचता था कि जब तुम सब लोग अमीर हो गए तो फिर मैं क्यों नहीं हो सकता पैसे वाला। बस एक दोस्त की तरफ मैंने जुआ खेला, पहला जुआ तो मैं जीता, लेकिन उसके बाद फिर ऐसा हारना शुरू हुआ कि उधार और कर्जा सर पे चढ़ना शुरू हो गया। तो बस वो उधार और कर्जा उतारने के लिए मैंने ये सारी चोरियां की उस्ताद। अरे कमबख्त, मेरा जेवर कहाँ है? वापस कर। जुए में सारे जेवर हार गया तेरा। मैं सत्यानाश। 10 साल का तो तू जब मैंने तुझे पाला, तेरा ख्याल किया, और तूने क्या किया? तूने तुझे जरा भी शर्म ना? दफा आ जाओ यहां से, इससे पहले कि मैं तुझे पुलिस के हवाले कर दूं। ये ऐसे कैसे जाने दूं? हमारे जेवरात गायब हुए भाई, ला दे जेवरात, मुझे मन्नत तेरी। तुझे जेवर मिल जाएंगे, मैं बना के दूंगा। उस्ताद, शादाबाजी के जेवरात अब भी मेरे पास है, मैं अभी लेकर आता हूँ। झूठ बोल रहा है ये। ये चोर नहीं है, ये सारी चोरियां मैंने की थी और मुझे बचाने के चक्कर में ये सारा इल्जाम अपने सर पर ले रहा है। क्या बकवास करी जा रही है तू? क्या बकवास करी जा रही है? मैं सच कह रही हूँ अम्मा, वो ये सारी चोरियां ना मैंने वकार और रूफी के कहने पे की थी। महल्ले में टहलते वो ना उससे मेरी दोस्ती हो गई थी और पता नहीं दोस्ती कब मुलाकातों पे पहुंच गई। आपका नाम भी आपकी तरह बहुत खूबसूरत है। सच में? थैंक यू। बस जो समझ आया जल्दी जल्दी में वही रख लिया। अब यहाँ रहती हैं आप? जी कुछ दिन पहले ही शिफ्ट हुए हम यहाँ पर। ओके। वैसे आपका कुत्ता बिल्कुल आपकी तरह बहुत प्यारा है। जी मेरी तरह? कसम से बिल्कुल सच बोल रही हूँ। अब देखिए इसका नाम टॉमी है और मैंने जर्मनी से मंगवाया इसको। पूरे 4 लाख का है ये। 4 लाख? वैसे आपका कुत्ता ना आपकी तरह बहुत खूबसूरत है। मुझे चलना चाहिए। अच्छा सुनिए, आप अपना मोबाइल नंबर तो दे दीजिए। नोनी, काश तुम मुझे पहले मिल जाती। क्यों? क्योंकि फिर मैं तुम्हें अपनी दुल्हन बनाकर अपने घर ला सकता। अल्लाह वकार, तो क्या अब ऐसा नहीं हो सकता? नहीं नोनी, अब ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन क्यों नहीं हो सकता? देखो नोनी, पहले मेरा अच्छा कारोबार था, बेहतरीन ऑफिस था, फिर मेरे पार्टनर्स ने मुझे धोखा दे दिया और सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन अब देखो मैं रोड पर आ चुका हूँ और दोबारा अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए मुझे बहुत टाइम लगेगा। वकार ऐसा तो ना कहें, आपको तो कुछ करना पड़ेगा। मैं आपके बगैर नहीं रह सकती। पुलिस कुछ करे ना। क्या पुलिस? पुलिस? नहीं नहीं, वो जब किसी की मिन्नत करते हुए कहते ना वो। यू मीन प्लीज? हाँ वही। अच्छा नोनी, तुमने कहा था कि तुम्हारे अब्बा का 3 करोड़ का बॉन्ड निकला है, तो क्या वो कुछ मेरी मदद कर सकते हैं? अब्बा? अब्बा किसी को अपना बुखार ना दे? 3 करोड़? फिर तो कुछ नहीं हो सकता ना, लगता है हमें अलग होना ही पड़ेगा। नहीं नहीं, आप प्लीज इस तरह तो ना कहना। 1 मिनट। ये लें, ये ना पूरे 340 रुपए हैं। आप अभी ये रख लें, मैं बाकी भी कर दूंगी। नोनी, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? ये मैं तुमसे क्या यतीम खाने का चंदा मांग रहा हूँ? अच्छा आप गुस्सा तो ना करें ना। आप मुझे ये बताएं कि आपको कितने पैसों की जरूरत है? देखो नोनी, मुझे 50 लाख रुपए की जरूरत है। अगर 20-30 लाख भी मिल जाएंगे तो आराम से काम निकल सकता है मेरा। 20-30 लाख? मुझे कुछ करना पड़ेगा। मैं बस आपको खोना नहीं चाहती। अच्छा नोनी, मैं सोच रहा था कि जब पैसे मिल जाएंगे तो सबसे पहला काम मैं ये करूंगा कि तुम्हारे घर रिश्ता भेजूंगा, ताकि तुम हमेशा के लिए मेरी हो जाओ। पक्का? पक्का।
फिर ना मैंने ये सब कुछ किया, इस आसिफ पजामे को सब कुछ पता चल गया। इसने ना मुझे वकार और फूफी की सारी असलियत बताई। अम्मा वो सिर्फ शादीशुदा नहीं था, उसके 2 बच्चे भी थे। अभी अभी मैं उसके घर से आ रही हूँ। वो ना मेरे पैरों पे पड़ के मुझसे माफिया मांग रहा था कि खुदा के वास्ते मेरी बीवी और बच्चों को कुछ ना बताना, और उसने 5 लाख भी वापस कर दिए हैं। देखो कि सच है कि तुम्हारा प्राइस बोर्ड निकला, हमें तो नहीं पता था, मैंने तो इसी से खरीदा था। अब जो पैसे खर्च हो गए वो खर्च हो गए, जो रह गए वो सारे तुम्हारे। ये पकड़ो। बड़ा 3 करोड़ में से कितना खर्च हुआ? अब को बहुत ज्यादा तो नहीं हुआ, बस ऐसे 20-25 लाख खर्च हुए होंगे। हमको मंजूर है। अरे बात सुनो भाई, सब अपनी अपनी पैकिंग कर लो। अब अपने यहाँ नहीं रहना, हम अपने इलाके अपने घर में जाएंगे वापस। अबे सिराज, वरना तू यहाँ इसकी मार खाता हुआ सड़ रहा होता। ये सब मैं अपने छोटे दामाद के लिए कर रहा हूँ। छोटे दामाद? हाँ, ये मेरा छोटा दामाद है। एक से बढ़कर एक। शर्मा रहा है मेरा बेटा। कितना बुरा लग रहा है, शर्माता हूं। अल्लाह इसके एक्शन तो देखो, तौबा तौबा। अरे नायक भी बहुत अच्छा है, पर बहुत बड़ी बात है। जान से मार, तुझसे दूर हो जाएगी। चल अब्बा मेरे जेवर, अरे मेरी कमर। ये लो मुश्ताक भाई। अबे ओ तेज आ, चला, काम बहुत है, जल्दी कर। उस्ताद आज डिफेंस की बहुत याद आ रही है कसम से। अब बंद कर, डिफेंस का बच्चा, मजदूर का बच्चा है, काम कर सीधा सीधा। अबे पजामा, जरा देख किसी का कागज गिर गया, देख किसका होगा, उसको दे दो। साथ हाँ। अबे उस्ताद मुबारक हो। क्या हुआ? उस्ताद 7,500 का एक और बोर्ड मिल गया। अबे बैग इसका। एक से बढ़कर